बचाओ। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शेफाली, राखी, सोफिया, आरती और आलोकनाथ जी का। क्या बात है सर, ऐसा लग रहा है डैडी कितनी सारी बेटियां लेकर आए यहाँ पे। सबसे पहले बाबूजी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। मरते रहो, मरते रहो, मरते रहो। एक मिनट सर, जीते रहो होता है ना, वो तब कहता तुम हरकतें अच्छी करते हो, हरकतें ऐसी करते हो, जीते रहो कैसे कहो सर। लेकिन हमारे बाबूजी के जो संस्कार हैं वो कमाल के, इतने संस्कारी हैं, ये नॉन वेज जोक भी हाथ जोड़ के पढ़ते हैं। नहीं सच्ची में, अभी इनको लोखंड वाला में ना पिज्जा की दुकान से धक्के मार के बाहर फेंक रहे थे। मैंने पूछा इसे क्या हो गया, बोलते अंदर जाके चमन ब्राश वाला पिज्जा मांग रहे हैं। आलोक जी, सर मुझे जोक से याद आया, मतलब कई सारे जोक बने कि आप जब बैंकॉक जाते हैं तो वहां पर ये देसी घी से मसाज करवाते हैं। वो जो जब मेरी मसाज करने के बाद घी पिघल जाता है ना, और जो आप अपनी रोटी में लगाते हैं वही घी। हाँ जी, तभी मैं सोचूं मैं इतना वैसा क्यों हो रहा हूँ। सर शेफाली जरीवाला के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है। तो दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि शेफाली का गाना आया था 2002 में, कांटा लगा, और अब 2016 में यहां पर आई हैं। कितने साल लग गए इनको कांटा निकालने में। क्या बात है। अरे बरसात क्या हुई, मेंढक ब्लीचिंग करा के निकल आए। ऐसा लगता है ये एक ही टांग पर आई है राखी आज हमारे शो पे। कमाल है राखी। दूसरी है। अरे दोनों देखने लायक नहीं है, आप ऐसे रखिए। सोफिया, सोफिया के लिए जोरदार तालियां। सोफिया। ना 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 ना, मदर सोफिया। लेकिन ये सोफिया ऐसे क्यों आप हो गई, मतलब आप पहले इतनी ग्लैमरस थी। हाँ, क्योंकि ये गेटअप किस लिए आपका? ये गेटअप है क्योंकि अब मेरे घर पे एंजल्स आए थे, गॉड्स भी आए थे, और अब मैं मेरा नाम मदर सोफिया, क्योंकि मैं सब दुनिया की माँ हूँ और मैं प्रमोट करना चाहती हूँ एक नया रिलीजन, और ये रिलीजन है प्यार और यूनिटी। चलिए मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। हाय आरती। बचाओ, पहले ही बोल रही हूँ। अरे मैंने हाय बोला अभी। हाय हाय। हमने आपको झलक में देखा था। क्या बात है, झलक में भी इतनी सी झलक दिखाई, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने इनको बहुत जगह देखा, तुम्हें पता है? कहाँ देखा भारती? अरे कौन सी फिल्म थी इनकी, आवारा पागल दीवाना, उसमें देखा। फिर मैंने कांदी वाली देखा, इनको लोखंड वाला देखा, दहीसर देखा, लोकल ट्रेन में देखा, पानी पूरी खाते देखा, बहुत जगह देखा, लेकिन फिल्मों में नहीं देखा। और एक बार तो इनको मुझे देखते हुए भी देखा, पर फिल्मों में नहीं देखा। अरे कैसे हो किशोर दादा? नहीं नहीं, किशोर दादा नहीं, राखी है वो। राखी। हाय राखी, कैसी है बेस? किशोर दादा? अरे मेरे स्पॉट दादा, उनकी शक्ल तुम जैसी है यार। देखा, फिर भी मुझे बहुत प्यार करती है। आलोक जी से आशीर्वाद लिया कि नहीं? मैंने? हाँ। ले लूं? अरे ले लो। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मैं बताती हूँ आलोक जी का मन इस वक्त क्या कह रहा है। पागल राखी, ऐसे कैसे करी, कस के गले लगना। आपका मन ये बोल रहा है ना? ऐसे देख राखी की तरफ रहा हूँ, लेकिन मन तो अपना शिफाली पे है। ये इनके मन के विचार हैं। कृष्णा, अभी बाकी विचार इनको उधर बिठा के करते हैं। हाँ बिठा देते हैं पहले। तो किसको बिठाए पहले? इसको बिठाएं। बाबूजी को तो बिठाना चाहिए, सबसे सीनियर है हमारे बाबूजी। चलिए सर, आज आपको खुश कर देते हैं। आप बीच में, शिफाली और आरती आपके आसपास, मतलब वो फूल और आप भौरा। चलिए सर। हाँ। नाचो। देखा, अंदर का निकल गया। अंदर का निकल रहा है। मुझे तो बताया नहीं चैनल वालों ने कि ये आ रहे हैं, वरना मैं फुल कपड़े पहन कर आती। आज पहली बार निकला ना, नहीं तो फिल्मों में अरे कैसी हो बेटा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद बहुत अच्छा है। वैसे आलोक जी,
टांगे अपनी भी अच्छी है ना? ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा मस्का लगा के आती है इस पे। टांगे पे बैठ जाओ तो घोड़ा भी थक जाए। अरे तू क्या हंस रहा है? बैठूंगी मैं, थकेगा तू ही, घोड़ा तेरे को बोला है। चल बे चल। तो भंवरा जी, आई मीन आलोक जी, भारती ने अपना प्रोफेशन जो है वो चेंज कर लिया है। अब वो बन गई है भविष्य बताने वाली, और करण जो है वो आप लोगों का भविष्य पता करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हालांकि उसका अपना खुद का भविष्य कुछ नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारती और करण का। आज से मैंने ये कॉमेडी वॉमेडी छोड़ दी है, क्योंकि अगर ऐसे ही लोग आएंगे तो कॉमेडी करने का क्या फायदा। आज से मैं सबका भविष्य बताऊंगी, सबका भविष्य। लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। दिखाओ भी पहली तस्वीर। भगवान का लाख लाख शुक्र है आपके बाल चले गए, बालों के साथ तो बहुत बुरे दिखते हैं। अगली तस्वीर। क्या बात है। ये कह रहे हैं यो पेटू सिंह। ये अगली तस्वीर। वाह, सोफिया के साथ आलोकनाथ जी जब 13 साल के थे। मस्त लग रही है जोड़ी। चलिए अगली तस्वीर। वाह, सोफिया और राखी। सोफिया और राखी साथ में बैठे हुए, मैं ऐसे कह रही हूँ, इधर क्यों देख रहे हो? अगली तस्वीर। पागल। ये शिफाली का जब पहली परफॉर्मेंस के बाद जब पेट पे जूता बजा था तो परफॉर्मेंस रुक गया था। नेक्स्ट। इसके बाद मैं हिट हो जाऊंगी। अगली तस्वीर। क्या यार, राखी की फोटो दिखा रहे, कादर खान की फोटो किसने डाली बीच में? अगली तस्वीर। क्या बात है। हो कोई नहीं, क्या नेचुरल फोटो बीच में नहीं रख सकते? ये राखी जब सुबह उठती है तब का फोटो है। नेक्स्ट। क्या बात है। हाय आरती, ये जब पहली फिल्म के बाद पत्थर बजे थे ना, उन्हीं पत्थरों को समेट के मैंने पहाड़ बनाया, उसी के ऊपर बैठी हूं मैं। क्या बात है। अब मैं बताऊंगी आप सबका भविष्य। मेरा भविष्य बता दे यार। मुझे ना अपने भविष्य की बहुत बाढ़ में गया भविष्य मेरा। मेरे क्या? अरे अभी तो खुशी से मारे मर रहा था, इनको देख के क्या हो गया? इनको देख के क्या मतलब? ऐसे भविष्य के साथ ये खुश हो सकते हो तो मेरा तो ठीक ठाक ही है ना। मतलब मदर सोफिया के साथ ये कौन है? बकवास ना करा, मेरी फ्रेंड राखी है, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है। पता कितने फोन किए थे इस शो के लिए, राखी प्लीज हमारे शो में आ जा। नहीं राखी प्लीज हमारे शो में आ जा। तू आती क्यों नहीं? कितनी क्या करूं, मेरे घर से कोई नाला तुम्हारे सेट पे जाता नहीं, कैसे आऊं? इतनी बड़ी स्टार है, तुम्हें पता है? इसकी वजह से डेली शो में 6 की टीआरपी आती। नागिन, इसकी वजह से 6 की टीआरपी आती थी, राखी की वजह से। भारती, नागिन में मोहनी और अदा हैं। अरे बेटा, जो नेवले के गंदे ग्राफिक बनाए थे ना, राखी के मुंह को देख के बनाए थे, उसकी वजह से 6 की टीआरपी आती थी। अरे वाह, बोले जा रही है। इसका फ्यूचर बता। फ्यूचर? इसका फ्यूचर क्या बताऊं? अरे बहुत बड़ी स्टार है, तुम्हें पता, ट्रक वालों की फेवरेट है, तभी तो हर ट्रक के पीछे इसका फोटो होता है। और नीचे लिखा भी होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह राखी। अब बता भारती, फ्यूचर बता राखी का। एक मिनट, राखी का फ्यूचर बता। ओए होए, क्या हुआ? गोले ने उल्टी कर दी। उल्टी? ऐसे लोगों का फ्यूचर जानो ना तो गोला उल्टी कर देता है। कुछ भी बोले जा रही है। ऐसा कर, तू शरीफ आदमी से बात कर। हाय आलोकनाथ जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। यार ये तो बहुत शरीफ है, तुम्हें पता है कॉलेज जमाने में लोग जाते हैं बंक करके कॉलेज आ रहे हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, पार्टियों में घूमते हैं। ये बेचारे ना बंक करके सत्संग सुनने जाते थे। तुम जैसे लड़के जैसे छुप छुप के कॉलेज से बाहर जाके बीड़ी पीते थे ना, ये अगरबत्ती चबाते थे। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। ये बहुत बड़े स्टार हैं। आरती पता कितनी बड़ी स्टार है? आरती सावरिया, इसको देख के क्या करूं? सावरिया, छाबड़िया। बेटा छाबड़िया हो या सावरिया, दोनों नहीं चली थी।
को पता है कितनी बड़ी स्टार है वो? 300 से ज्यादा एड्स किए हैं, साबुन, शैम्पू, तेल। तू बोल। बेटा वो ऐड तब की थी जब फिल्में चल रही थी, आज कोई मुल्तानी मिट्टी की ऐड ना दे। आया बड़ा। 10-12 नौकर हैं घर में, बहुत 10-12 सक्सेसफुल नौकर नहीं, है। वो प्रोड्यूसर है जिनकी फिल्में की थी। सब विद्या भी इसी के घर काम करते हैं। देखिए, आई एम सॉरी, इनके सामने आपको स्टार नहीं बना सकता। अरे जल्दी कर। अरे मेरी तरह ये भी स्ट्रगल कर। स्ट्रगल से याद आया, इससे तो बात कर ले। इससे किससे? शिवाली से। अरे ये बहुत पुरानी आइटम गर्ल है, ये तब की आइटम गर्ल है जब आमिर खान जीन्स यहाँ पर पहनते थे, यहाँ पे बेल्ट। और तुम्हें पता है इनका आइटम सॉन्ग कब हुआ था? कब? जब भारत आजाद हुआ था, तब इन्होंने पहला आइटम सॉन्ग किया था। इतनी पुरानी है ये। मैं एक शेर मारूं? चल ना, बोल ना जल्दी। अर्ज किया है, अर्ज किया है। हाँ ठीक है। इरशाद तो बोल। अरे इरशाद, इरशाद। ना आना ना जाना, वाह वाह। ना आना ना आना ना जाना। क्या बात है, वाह वाह। इतने सालों से साला सिर्फ एक ही गाना। क्या ए, मेरा आशीर्वाद कल ही लेके गई थी। उसके बाद यशराज बैनर का इतना काम है इसके पास, इतना काम है कि क्या बताऊं। यशराज का? अरे 3 गलियों पे यशराज बैनर लगाए इसने, 150। बड़ी स्पीड है, पता है? पता व्हाट? तेरा आशीर्वाद क्यों लेगी वो? अरे क्योंकि मैं सब जानती हूँ, मुझे सबका फ्यूचर पता है। अच्छा, तो ज्ञानी महाराज, इनका फ्यूचर क्या है? यार आई थी मेरे पास, शिफाली कहती भारती प्लीज मेरा फ्यूचर बताओ, इसका कोई उपाय है? मैंने कहा उपाय है। हाँ। तुम भारती के पास आई हो, उपाय मिलेगा। 10 किलो चावल की गोनी लो। कहती हाँ। मैं कहा उसको फाड़ो, चावल खाली करो, गोनी मुंह में डालो और घर निकलो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं तो कुछ भी बोलेगी आज। शिफाली कितनी आगे दिख, स्माइल देना। आई कितनी प्यारी लगती है, ऐसे लगता है कि 2 किलो दूध ना बिल्ली ने एक साथ देख लिया हो। यार करण, आज हम काफी दिनों के बाद बोलेंगे, मैं और करण किसी के बाप से नहीं डरते भैया। ये देख मेरा फ्यूचर। ये हमारी भारती भविष्य बताने वाली कम दिलेर मेहंदी ज्यादा लग रही है। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से जिंदा चला जाओ बहुत है। यहाँ से बहुत हंसी के फवारे छूट। ऐसे भारती मेरी फ्रेंड है, करण मेरा फ्रेंड है, आप मेरे फ्रेंड हो। और आज मुझे मजा आ रहा है। देखो, मैंने हमेशा सबकी बजाई है, कोई मेरी हम बजा रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। देखो, प्लीज मेरी बजाओ, मेरी बजाओ, मेरी बजाओ। ये बचाओ। देखो राखी, हम आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि आप हमारी फ्रेंड हैं। नहीं, एक मिनट, कृष्णा, कृष्णा, अरे मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, लेकिन मदर के साथ एक आधे घंटे से बैठी हूँ, इंग्लिश सीख गई हूँ। मुझे कभी इंग्लिश नहीं आती, तो फ्रेंड की जगह मैं फ्रेंड बोल रही हूँ। मुझे एक बात कहनी है, जब सोफिया और हम साथ में जिम जाते थे, मैंने एक सोफिया को एक ऐसे रूप में देखा था। कैसे रूप में देखा था? मैंने सोफिया को, मतलब आज जो ऊपर से नीचे पूरी ढकी हुई है, जूते भी वाइट है। अरे सिल्वर है, व्हाइट थोड़ी है क्या यार? यार इंग्लिश नहीं आती वो अलग चीज है, कलर सेंस भी नहीं है आपको, वो सिल्वर You know what? मैंने इनको जिम में देखा था, कोई कपड़े ही नहीं थे। सडनली, हाँ मतलब इतना और इतना पहन के। यार ये कौन सा जिम है? 6 पैक, लवली बॉडी। अभी सडनली मैंने, मदर शॉक हो रही हूँ, मैं बावली हो रही हूँ। एक मिनट, ये बावली हो रही है मतलब क्या? मतलब पहले से नहीं थी? नहीं, एक्चुअली मैं आइटम गर्ल हूँ भारती। मैं एक आइटम गर्ल हूँ, और आइटम गर्ल का पूरा कंपटीशन होता है। आइटम गर्ल हैं आप? इनकी हॉट बॉडी देख के मैं जैसे पहले 3 घंटे करती थी, तो 8 घंटे शुरू कर दिया मैंने जिम करना। मैं आपको बता दूं कि 8 घंटे जिम में नहीं जाती थी, वहां इनकी ड्यूटी लगी थी, पोछा मारती थी। ये भी ना। चलिए भारती और करण के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू करण।
बात कहनी है। जी। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको, कौन था? एक मिनट। अरे क्या करोगे तुम मेरी बेइज्जती? राखी हम। अरे बेइज्जती, तुमने नेवला बोला है, गलत बोल दिया। एनाकोंडा बोलते हैं। She is asking what is नेवला? ये जैसे मेरी Who is किसी- eating snack? नेवला? Who is eating snack? ना नेवला का मतलब क्या है? स्नैक, स्नैक नहीं है, Snacks eating, नेवला। स्नैक होता है। Snacks ना? Who is eating snacks? नागिन, नागिन। नागिन नेवला। नागिन को नेवला खा जाता है। No, तो this मैं is नेवला snake. इसमें खा जाऊंगी यार। आपने कभी देखा नहीं सोफिया नेवला? मैं जानती नहीं हूँ लफ्ज का मतलब क्या है। आप देखना चाहती हैं? दिखाओ। अपने राइट में देखिए। इतनी खूबसूरत नेवला। अच्छा, गिरगिट देखा कभी आपने? वो उसका मतलब क्या है? गिट गिट। वो लेफ्ट में देखिए। It's a bird. It's a bird. Birds are cute. It's a bird. It's a bird. बस ये बोलती गिरगिट बर्ड है। बर्ड थोड़ी होता है गिरगिट। गिरगिट तो बड़े होता है ना? बर्ड थोड़ी होता है वो। नहीं, वो जो उल्टा लटकता है रात को अंधेरे में। अबे वो बैट होता है। जो उल्टा लटकता है। अरे गिरगिट रात को अंधेरे में उल्टा लटकता है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा हमारी प्रिय दोस्त आलिया भट्ट, आप प्लीज बुरा मत मानिए क्योंकि आपसे भी कोई गया गुजरा हमें मिल चुका है। अच्छा, एक लास्ट चीज। अच्छा राखी, ऑक्टोपस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस पता है क्या होता है? मालूम है, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं ऐसे। बाल होते हैं। अरे वो संजय दत्त होता है। नहीं, जिसके नीचे वो होता है ना, टॉयलेट क्लीन करते हैं ऐसे राउंड राउंड। जब टॉयलेट जम जाती है तो यू करके यू रिमूव दैट डर्टी वाटर ना, तो वो वाला अंग्रेजी आती है मुझे। उसको ऑक्टोपस बोलते हैं। उसके नीचे लगे हुए रहते हैं ऐसे। तो आपके टॉयलेट में रोज सुबह ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस वो होता है जिसका चेहरा राउंड होता है और उसके बहुत सारे बाल होते हैं ऐसे फैले। लेग्स लेग्स लेग्स। ओह, लेग्स है वो। अरे लेग्स टेंटिकल्स। आप जो बोल रही हैं ना मुंह राउंड और बाल ऐसे, अपना मत बताओ, ऑक्टोपस का बताओ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, सॉरी, एक लास्ट सवाल, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। राखी, हाथी को हिंदी में क्या कहते हैं? एलिफेंट। मैंने पूछा हाथी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी तो कहते हैं हिंदी में। वही तो पूछा, तो एलिफेंट क्यों बोला? ओ, मुझे लगा इंग्लिश में पूछो। आप मेरी इंग्लिश की चेकिंग कर रहे हो। लेकिन सच्ची बताओ, आपकी जो बुद्धि है ना, बिल्कुल एलिफेंट जैसी है, मोटी बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोकनाथ जी, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ, आप मन में मुझे बहुत गालियां देंगे क्योंकि मैं दोनों लड़कियों को उठा रही हूँ ऐसे, है ना? मन में कहा मोटी। चलिए आरती शिवाली, आप इधर आ जाइए और बाबूजी को अकेले रहने दीजिए। आलोक जी, आपके सब इतने बड़े फैन हैं और आप मतलब फिल्मों में इतने पुराने हैं, एक ट्रिब्यूट तो बनता है आपको। आपकी पूरी यानी स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी लेके आ रहे हैं। प्लीज वेलकम मुबीन और अनीता। आखिर वो दिन आ ही गया जब जन्म लिया देश के सबसे बड़े संस्कारी बच्चे ने। इस बच्चे का असली नाम था बाबूजी और पेट नेम था आलोकनाथ। मुबारक हो, क्यूट सा टकलू हुआ है। टकल के साथ साथ बच्चा भी है। अरे कितना संस्कारी बच्चा है, अगरबत्ती और दिए के साथ हुआ है। ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? रो। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। अरे पर मेरी अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, नंबर 2।
तुम मुझे छेड़ रहे हो, नंबर मांग रहे हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ नंबर 2 हो गई, डायपर चेंज कर दो। अच्छा ठीक है रोना बंद करो। ये लो खिलौना ले लो। लकड़ी का खिलौना? नहीं, मुझे लकड़ी का नहीं चाहिए, मुझे तो राखी सावंत टाइप का खिलौना चाहिए। राखी सावंत टाइप का? हाँ, प्लास्टिक का। ये कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, बड़ा होके उनके जैसा बनना है ना। बड़ा होके मुझे ऐसा बनना है? हाँ। मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा, मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है। नहीं बनूंगा मैं, नहीं बनूंगा। वक्त बदला, समय बदला, लेकिन टकला नहीं बदला। स्कूल का पहला दिन, कन्यादान पब्लिक स्कूल। ये बच्चे ना आजकल हमेशा लेट आते हैं। मैं आई कम इन टीचर बेटी। इतना लेट क्यों आए? आरती की वजह से। वो आज उसका कन्यादान करने गया था मैं। क्या बकवास कर रहे हो? चलो आलोकनाथ ABCD सुनाओ। ABCD ओके। A फॉर आलोकनाथ। B फॉर बाबूजी आलोकनाथ। C फॉर चाचा जी आलोकनाथ। D फॉर दादाजी आलोकनाथ। ये क्या लगा के रखा है? क्या? अरे जिंदगी भर जो कैरेक्टर करने हैं वही बोलूंगा ना, और कोई क्या को बोलूं? क्या फालतू बातें लगा के रखी है? मैथ्स के एग्जाम पेपर में हर जगह 0 क्यों लिखा हुआ था? वो टीचर बेटी मेरे को ना वो एग्जाम में ना नींद आ गई थी, मैं ऐसा सो गया था, तो ये वाला टकला उधर छप गया, ये वाला 0 उधर। वैसे तुम्हारे टक्कल पे बाल क्यों नहीं है? अब आग के पास खड़े होकर कन्यादान करूंगा, आंच लगती है तो फिर इफेक्ट तो होगा ना। लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। क्या फायदा होता है? सक्सेस कभी भी सर पे नहीं चढ़ती। क्यों? फिसल जाती है ना। हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें नहीं करते। बड़े होके उनके जैसा बनना है तुम। बड़े होके उनके जैसा बनना है? मेरे को बड़ा होना ही है। मैं बड़ा नहीं होगा। समय बदला, वक्त बदला, लेकिन टकला फिर भी नहीं बदला। बाबूजी ने अपना एक मकाम बनाया। जो स्ट्रगल उन्होंने 25 साल पहले शुरू किया था, वही आज भी कायम रखा है। हेलो, हाँ अनीता हसनंदानी बोल रही हूँ। मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रही हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ, वो एक्टिंग में नहीं चली तो फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। ये मैं खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ। आरती, अगर एक्टिंग में नहीं चले तो फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। आरती, और इस फिल्म में मैं आलोकनाथ जी को ले रही हूँ एज ए हीरो। हाँ, वही गंजू बेबी। हाँ, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उनको फोन करके देखती हूँ। ओके, ये नंबर हवन करने में व्यस्त है। सॉरी डायरेक्टर बेटी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं सर। वो अरे जीते रहो, जीते रहो। आपको वैसे लेट क्यों हुआ? वो बाल बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आपके सर पे तो बाल ही नहीं है। नहीं, इन सब के बाल बनाने में टाइम लग गया। मैं पार्ट टाइम हेयर ड्रेसर का काम भी करता हूँ ना। अच्छा, फटाफट लड़के को बुलाओ, कन्यादान शुरू करता हूँ। नहीं, आप इस फिल्म में बाबूजी का नहीं, हीरो का रोल कर रहे। हीरो का। हीरो और मैं? हाँ। अरे नहीं, हीरोइन कहाँ है? है ना? बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन है हमारी। वो राखी गुलजार जी है ना, उनको लिया है एज ए हीरोइन। अच्छा, अरे वो तो मेरा पहला क्रश है। वैसे रीमा लागू जी का भी कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? रीमा लागू जी का? क्यों? हाँ, उनके साथ मेरा बहुत जमता है। मतलब उनको कहीं काम मिलता है तो 20% मुझे कमीशन मिलता है, मुझे कहीं मिलता है तो मैं उनको देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो पहला सीन है बेड सीन। बेड सीन? अरे नहीं, इस उम्र में कहाँ बेड सीन। अब ऐसे कौन है साथ में? नहीं, वो आप आते हैं, बेड बनाते हैं, फिर उसको
लेकर बेचने निकल जाते हैं। अरे ये कैसा बैड सीन है, ये तो BID बैड सीन है। अरे कुछ नहीं दूसरा नहीं, सुनाओ। हाँ हाँ दूसरा सुनाती हूँ। फिर जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो है एक्शन सीक्वेंस। एक्शन? अरे इस उम्र में कहाँ एक्शन कहाँ से कूदना है? 5 माले से। 5 माले से कूदना है, हाँ। उसके बाद 2 चोट लगेगी। हाँ। तो चंदन का लेप घर से लेके आना है या प्रोडक्शन देगा? नहीं नहीं, प्रोडक्शन देगा, प्रोडक्शन देगा। अच्छा फिर ये जो एक्शन सीक्वेंस होता है ना, उसमें होती है हीरोइन की एंट्री। वैसे राखी गुलजार जी अब तक आई नहीं है। ये हीरोइंस ना हमेशा लेट करती है। एक काम करते हैं, उसको रिप्लेस करके हम राखी सावंत को ले लेते हैं। आपको ये कैसी लगी? बताइए क्या? राखी सावंत आपको कैसी लगती है? थू 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 थू। क्या बोल रहे हो? अरे मुंह में कुछ चला गया था। थू थू। देखिए आलोक जी, अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम राखी सावंत को ले रहे हैं, तो फिल्म में एक अच्छा सा आइटम गाना भी होना चाहिए। हाँ, आइटम सॉन्ग तो होना चाहिए। मेरी बचपन से तमन्ना थी मैं आइटम सॉन्ग करूं। अब भाई एक मेरे टाइप का गाना बजा दो। अरे भाई इस उम्र में कहाँ बस ऐसे ही कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। देखो टैलेंट की वजह से आज इस मंच पे पहुँच गया, कल इंडियाज गॉट टैलेंट में भी जाऊंगा। इंडियाज गॉट टैलेंट? हाँ, एज बजर। बजर? हाँ, वो किरण जी मेरे सर पे हाथ रख के बोलेंगी मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है। और फिर अनुपम जी आपको गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, एक बजर दूसरे बजर पे गुस्सा नहीं करता। अनीता जी, आज अनीता सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि आज हम उम्र आए हुए हैं ना। ये भी बहुत पुरानी है। हाँ, जब आप 9th में थे तब इनकी फिल्म आई थी। वो कौन सी थी? कृष्णा कॉटेज। दिल टिंग डोंग टिंग बोले। लेकिन आज भी देखिए एकदम लड़की कड़क लगती है। लगती है ना? अरे क्या लगती है? कड़क? क्या कड़क? से कड़क बोलिए। कड़क। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए। आलोक सर, हाँ सर। कभी ऐसी इच्छा हुई आपके दिल में कि कोई लड़की को मैं छेड़ूं और फिल्म में? आइए आपको एक रोमांटिक सीन करवाते हैं सर, छेड़छाड़ वाला। सर क्या बात कर रहे अरे आइए आलोक सर के लिए जोरदार हैं? तालियां। नहीं सर। आइए आइए सर। आइए सर। ये मैं हूं और ये आप हैं। अरे सॉरी, आपको पता है इस वक्त आपको देख के मेरा मन क्या कह रहा है? क्या कहेंगे मेरे बारे में? तुम्हें याद है क्या? पिछले वैलेंटाइन में तुमने मुझे क्या दिया था? याद है, धोखा। और आपको पता है इस वैलेंटाइन डे में मैं आपको क्या दूंगी? क्या? अस्थमा का पंप। क्योंकि बात करते ऐसा हो जाता है, इसीलिए आपके साथ खड़ी हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है मेरा कन्यादान हो रहा है। मेरे पिताजी मुझे कुछ समझा रहे हैं कि ससुराल जाके ये मत करना, ये करना। बाबुल की दुआएं लेती जा। जा तुझको पति कंगाल मिले। एक बात- दो प्यार करने वालों के बीच में कोई ना कोई टपक ही पड़ता है। और क्या, नहीं तो मैं निकलती हूँ। नहीं, कहाँ निकल रही अरे है? नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे ऐसे ना अरे करो। आपका मुकाबला मेरे जैसी लड़की नहीं कर सकती। आपका मुकाबला एक ही लड़की कर सकती है, वो है राखी सावंत। एक बार जोरदार तालियां लोकनाथ जी के लिए। आइए सर। क्या बात है सर, मजा आ गया। क्या बात है, इतने सारे हीरो लोग के साथ रोमांटिक सीन किए, लेकिन सर आपके साथ रोमांटिक सीन करके क्या बात है, मूड खराब कर दिया सर। क्या बात है? चलिए अब चलिए सर। बाबू जी से, भारती जी बहुत आशीर्वाद हमने ले भी लिया और दे भी दिया, तो थोड़ा आराम देते हैं आपको बाबू थोड़ा जी। रेस्ट देते हैं। आपकी खुशी वाले दिन वापस आ रहे हैं। आप उधर जा रहे हैं लड़कियों के बीच में। और शिफाली, शिफाली के साथ साथ आरती को भी भेजते हैं। आरती आप आइए। अब यहाँ पर आ रहे हैं एक माँ बाप
जो अपनी बेटी को आइटम गर्ल बनने से रोकना चाहते हैं। माय गॉड, माय अब आप लोग समझ गए होंगे माँ बाप कौन है, शकील जी और श्रुति, और उनके साथ है एकदम कड़क बेटी हमारी सिजलिंग हॉट पूजा। जोरदार तालियां हो जाए तीनों के लिए। बुढ़ापा भी एक बीमारी है। इस बीमारी में मैं मोहल्ले से 2 बच्चे मर गए बेचारे का। अरे यार हैं? अरे भाई माशाअल्लाह, दूर से भी बुरी हो नजदीक से भी बुरी हो। 600 लगवाया था कि नया चश्मे में देखूंगा लोग आएंगे। लानत है भाई, लानत है। बुरा नहीं मानना, बहाना चाहिए था तोड़ने के लिए, इससे अच्छा बहाना और नहीं मिल सकता था। बहुत नाराज हूँ तुम तीनों की वजह से। मैं बहुत नाराज हूँ, मेरी बच्ची बिगाड़ दी। बस आलोकनाथ जी आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि खुद आपका नाराज मच्छी जैसा मुंह है। आपसे क्या नाराज हूँ, आप तो इतने सीधे आदमी, बहुत सीधे आदमी बेचारे, बहुत शरीफ। कोई भी खबर हो एक्सप्रेशन एक ही होता है, बेटा हुआ है, अच्छा। फला आदमी मर गया, अच्छा। 1.5 करोड़ की लॉटरी निकली है, अच्छा। एक्सप्रेशन चेंज कर ले सर, कुछ कर ले। पता अजीब ही हो गया मसला, पता नहीं मेरी बीवी कहाँ गई हुई है। राखी का मुंह देखता है ना, ऐसा लगता है किसी मक्खी के पर नोच दो, बेपर वाली मक्खी लगती है। आओ। कैसे हो मनुष्यत? हाँ बोलो नहुसत, ये हमारे निक नेम है। क्या है कि एक बार फिर हाँ कुत्ता हमारे दूध में मुंह मारकर चला गया। तो अपने बाप को पट्टा डाल के रखा करना। मेरा बाप तो बंधा हुआ है। अच्छा। तुम्हारा बाप काटता है, उसको बांध नहीं सकते, जाओ बांधो अपने बाप को। नहीं मैं नहीं बांधता हूँ, काटा था तो मैं पैदा हुआ ना। ओहो वाह जी वाह, ये तो वही है जिसने वो डांस किया था ना, बेरी के नीचे कांटा लगा, वही वाली है। नानी याद आ जाए, मर गए। इसको लगा एंजॉय करिए, लगा बंगले के पीछे। तेरी बंगले के पीछे करने क्या गई थी तू? अच्छा खासा ऊपर वाले ने बंगला दिया, एसी खोल अंदर बैठ। तेरी के बेरी में घुसेगी चांटा ही लगेगा बल्कि। अरे वो जो बार बार डांस में यूं कर रही थी। ओहो तुम अपना पेट मत दिखाओ ना, मेरी उल्टियां निकल आएंगी। ये क्या था, वो टैटू दिखा रही थी। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया वो टैटू भी। 14 साल हो गए, स्कूल जा रहा है, खुद जाती है, वो अकेला जाता है। मेरे दादा ने लगवाया था बचपन में। हाँ। टांग में बनवाई थी छिपकली की टैटू। जैसे बड़े होते गए ना डायनासोर बन गया, टांग खा के निकल गया वो। अरे वाह, आरती भी आई है। आरती तो बड़े बड़े ऑफिसों में उतारी जाती है। अच्छा कैसे? ये काम मांगने जाते बोले नीचे उतर। ये बोलते हो तुमने शायद उसकी फिल्में नहीं देखी हैं। अच्छा फिल्में भी की हैं? ओए शैतान, पब्लिक से छुपके की हैं। अच्छा छोड़े, बता तुझे 20 साल पहले एक बच्ची दी थी मैंने, कहाँ रख के भूल गई? मेरी रोटियों का आसरा है वो। खबरदार खबरदार। पूजा काय का पूजा? 2 रन बना के आ रही है वो। अब्बू डैडी पिताजी। अब्बू तो आगे, डैडी पिता को ही बोला। आज डिसाइड हो जा तू किसकी बच्ची है। बोला क्या बकवास कर रहे हो? मैं पहले ही कहता, मेरा अकेले का काम ही नहीं है। चुप करो। अरे मैं आपको ही बोल रही हूँ अब्बू डैडी पिताजी, मैं आपका नाम ना रोशन करना चाहती हूँ पूरी दुनिया में। हाँ। मैं इनके जैसे आइटम डांस। खबरदार, इन जैसे बनी छिपकली बन जा, आरती नहीं बनना। कॉकरोच बन जा, शेफाली नहीं बनना। और कीचड़ का कोफ्ता बन जा, राखी नहीं बनना। नहीं राखी नहीं बनना, पर डैडी अब्बू पिताजी मुझे ना आरती जैसे बनना है। आपको पता है वो जब डांस करती ना आग लगा देती है। अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ। तो बेटा ऐसे ही लगा दे, ये ले माचिस यहीं से शुरू कर। कहाँ से? सबसे पहले राखी से शुरू कर। कोई लोग आएंगे, क्या हुआ भला, वो जलूस गुजर रहा था, टायर समझ के आग लगा गए। अरे तुम उसे बोल क्यों नहीं रहे कि उसे आइटम गर्ल नहीं बनना चाहिए? आइटम गर्ल नहीं बनो। आपने कोशिश की थी कभी बनने की? मैं तो घघरा चोली पहन के फिर मैं नाचूंगा ना, पूरे खानदान में नाक कटवाऊंगा तुम लोगों को। कसम, घघरा चोली में मैं इतना प्यारा लगता हूँ। मैंने 2 शो छीन लिए इसके राखी के। हाँ मैं घघरा चोली पहन के ऑर्गेनाइजर के सामने कहीं यूं किया है मैंने। फिर उसने कहा मूछें हैं, मुंह अच्छा है, इसी को रख लो, राखी रहने दो।
देखो आलोकनाथ भी बैठे हुए हैं, शरीफ आदमी। पर हाय सच्ची में इतने सारे हॉट लड़कियों के साथ ये अंकल बहुत सीधे। इनकी शादी हुई थी ना, हाँ। इन्होंने थोड़ी घूंघट उठाया था, भाभी ने इनका घूंघट उठाया था। इतने सीधे। हाय वाकई इतने शरीफ हैं। इतने शरीफ है। भाभी ने कहा कुंडी लगाओ, बाहर से लगा के चले गए 2 महीने के लिए। बहुत सीधे हैं बेचारे, इतने सीधे हैं। बारात में लोग ज्यादा हो गए तो कह रहे तुम लोग जाओ, मैं घर पे ही रहता हूँ। वो कह रहा आप नहीं जाओगे तो शादी नहीं होगी। कह रहे फिर मुझे फोन पे ले लेना तुम लोग। तो इतने सीधे। एक दिन दरवाजा खोल के ना आ रहे, मैंने कहा दरवाजा तो बंद कर लो। कह रहे नहीं दरवाजे में छेद, मुझे शक है लोग झांकते हैं। अच्छा चले तो एक मिनट, इनके ना अभी भीख मांगने का टाइम हो गया, हम चलते हैं। इसके खांसी का टाइम हो गया, तेरी फांसी का हो गया। चलो। बेटा क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां शकील, पूजा और श्रुति के लिए। क्या बात है श्रुति, एक बार हंस के तो बताओ। वाह। लेकिन एक बात है पूजा, आज तू वाकई बड़ी हॉट लग रही है। थैंक यू भारती। तुम्हारे सामने किसी और लड़की को हॉट बोलो तो राखी कैसा लग रहा है? मेरे अंदर से ऊपर से नीचे तक आग लगी हुई है। मैं तो बाबूजी को कहना चाहती हूँ, बाबूजी आपका आइटम सॉन्ग से प्रॉब्लम क्या है? मुझे सॉन्ग से प्रॉब्लम नहीं, आइटम से प्रॉब्लम है। तो चलिए जोरदार तालियां शकील, पूजा और श्रुति के लिए। चलिए, जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई है दोस्तों, यानी कि उस कुर्सी पे बैठने की बारी है अब राखी सावंत की। आज 40 एपिसोड बाद हमारा सोफा गंदा होगा। इसके बाद हम ये सोफा जला देंगे, नया सोफा बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां राखी के लिए। राखी, मुझे पता है आज तक तुम्हारा किसी रिपोर्टर ने इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि इतनी बकवास कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन आज हम सुनेंगे, आज देखेंगे कि राखी इंटरव्यू कैसे देती है। वही बताने आ रहे कृष्णा, सुदेश और अदा। कृष्णा एज राखी, अदा एज रिपोर्टर और सुदेश एज राखी सावंत की मम्मी जया सावंत। हेलो एवरीबॉडी। क्या बात है, आप सब मेरे लिए इतने लकी हो, इतनी लकी हो कि मेरे जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने कहा है कि आज जितने नल्ले गेस्ट आए हैं तो एक्ट की शुरुआत तुझसे ही होगी। तो आज मैं, जैसे भारती कहती है, शो की सबसे खूबसूरत लड़की, आज मैं स्टैंड अप करूंगी। नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तू कॉमेडी अदा। कृष्णा, कृष्णा चुप कर। आज हमारे बीच बैठी है राखी सावंत। 2 कौड़ी की कॉमेडियन है तू अदा, 2 कौड़ी की कॉमेडियन। कृष्णा चुप कर। आज हमारे बीच है शिफाली। नल्ली। अरे नल्ली है तू, इसीलिए नागिन भी बंद हो गया तेरा। कृष्णा प्लीज मुझे करने देना आज। और आज इन सब खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठा है बुढ़ा। देश बुढ़ा जब आएगा वो भी शो का बेड़ा गर्क करेगा, अभी देखना। अब मैं क्या करूं, मुझे कॉमेडी करने यहाँ भेजा है। और आप लोग प्लीज प्लीज हंसना, क्योंकि अब मेरा शो नागिन तो बंद हो चुका है। अब यही करके मुझे घर चलाना होगा, राइट? थैंक यू। तो आज मैं बनी हूँ रिपोर्टर और आज मैं इंटरव्यू लेने आई हूँ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का, राखी सावंत का। जीसस, जीसस, मीडिया की बेटी हूँ मैं। कम ऑन, मीडिया की बेटी हूँ मैं। मीडिया की बेटी, मीडिया की बेटी। ओह जीसस, बैठ उतरिया। कौन हो तुम? मीडिया की बेटी जीसस, ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने? सबसे पहले मैं बाबूजी का आशीर्वाद लूंगी। बाबूजी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? यू नो, बाबूजी बहुत संस्कारी हैं। इतने संस्कारी का रोड पे चल रहे थे, कौवे ने इन पे बीट कर दिया। पता है कौवे को बोलते हैं
कौवे को बोलते तेरे में संस्कार ही नहीं, देखो आज अंडरवेयर पहन के नहीं आया। आई एम राखी सावंत, जीसस, मेरी कोई नहीं सुनता। Tell me, मैं कैसे मान लूं कि तुम राखी सावंत हो? मैं ही राखी सावंत हूँ, यकीन नहीं था, बाहर जाके देखो, मुझे देख के 4 लड़कों ने मेरे पे उल्टी की। हेलो मैडम, हेलो। आप बहुत अच्छी लग रही हो। हाय, तुम हो हु? Who are you? हो हु? आई एंकर हूँ। एंकर हूँ? यस। हाँ क्या? मैडम, मैडम, आप अच्छी तो बहुत लग रही है, लेकिन आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी? मेरी माँ ने बोला खाने की चीजें पैरों में नहीं लगाते। अच्छा। Yes, my mom has told me, my Jesus, my Jesus, my Jesus. मीडिया की बेटी, मैं मीडिया की बेटी, मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, मैम, मीडिया को, आप मीडिया को बुलाओ। अरे आप नीचे क्यों बैठ रही है? हमें मंजुलिका, क्या? नीचे इंटरव्यू ले इंटरव्यू, एक हर इंटरव्यू। मैम, आप ऊपर आइए, आप नीचे बैठ के क्यों बात कर रही है? अरे लेकिन नीचे बैठना पड़ता है, क्यों? तो हमारे मालिक है ना आलोकनाथ, वो आ जाते तो बहुत चिल्लाते हैं। अच्छा, आप आलोकनाथ यहाँ काम करती थी? हाँ, क्योंकि अमीर लोग अपने घर में घुसने थोड़ी देते हमको। देखिए मैडम, प्लीज। हाँ, यू टेक इंटरव्यू, टेक माय इंटरव्यू। तू क्या लोग को मार रही है? तू क्या लोगों को मार रही है वहां पे? तेरी क्या लोग? एक मिनट, सब ये क्या है? ये देखो राखी सावंत, घुटना और मुंह सेम। सब जानते हैं कृष्णा मैं हूं, लेकिन बाल इसके पैरों पे ज्यादा है। देखो, जीसस, टेक माय इंटरव्यू, यू टेक माय इंटरव्यू। हाँ मैडम, इंटरव्यू शुरू करें हम? या इंटरव्यू शुरू करते हैं? ओके। या तो सबसे पहले आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत, उसके बारे में बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे ये बताइए कि आपने आपका चुनाव चिन्ह हरी मिर्ची क्यों चुना? अब भाजी बेचने वाली और क्या चुनी? एक्चुअली यू नो, मेरा जो पॉलिटिकल करियर था, मैं पहले उबला हुआ बैंगन रखने वाली थी। अच्छा। लेकिन मेरी पार्टी के लोग थे, यू नो पार्टी। हाँ, पार्टी, हाँ, मेरी पार्टी के लोग थे, बोले कंफ्यूजन बहुत होगा। हाँ। पोस्टर के ऊपर राखी सावंत का फोटो और उबला हुआ बैंगन, समझ में नहीं आएगा कौन राखी कौन बैंगन। मैं जब गंदा कर रही हूँ तो कृष्णा का नाम क्यों ले रहे हो तुम लोग? नहीं लेने का। अच्छा मैडम, इंटरव्यू ले। मैडम, क्या? हमने सुना है कि वोटों की बारिश हुई थी, पूरे 13 वोट मिले थे आपको, उसके बारे में कुछ कहेगी आप? मैं पागल लोग के बारे में बात नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैडम आप घर पे खाना बनाती हो? नहीं, मैं खाना कभी नहीं बनाती जानबूझ के। क्यों? क्योंकि 20 रुपए की सब्जी के लिए 3 लाख का प्लास्टिक का नाच पिघल गया तो कौन जिम्मेवार कौन जिम्मेवार होगा? राइट। 3 लाख का नुकसान करेगी मैं भिंडी बैगन के लिए? नो नो नो। तो फिर घर पे खाना कौन बनाता है? खाना? हाँ। खाने के लिए हमने काम वाली बाई रखी है। Really? हाँ, बुलाइए ना। अभी बुलाती हूँ। माँ, जोरदार तालियां हो जाए। ये क्या कर रही है आप? मेरी माँ मुझे हेलो बोल रही है। आप क्या कर रही हो? मेरी माँ मेरे को हेलो बोली और मैं जवाब भी ना दूं। ओके, तो जोरदार तालियां हो जाए राखी सावंत की माँ के लिए। बेटी, तेरे को इतने बड़े शो में बुला लिया, हैरानगी हो रही बेटे, यहाँ तो स्टार आते हैं। आइए मैम, आइए।
मैम हमें राखी के बारे में कुछ बताइए ना। राखी के बारे में क्या बताऊं? दुनिया में मेरे से पहले ये आई थी। एक शोवरती आहे ते भंकस करते तू कशाला शोवरती भंकस करते पूरी बात थप्पड़ मारना। दुनिया में टीवी पे मेरे से पहले आई थी, ये पूरी बात सुनती नहीं। हाँ वैसे तो ये घुंघरू की वजह से पैदा हुई थी। अच्छा घुंघरू लेकर पैदा हुई थी मतलब? ना हॉस्पिटल में अंगूर की जगह मैंने घुंघरू खा लिया, फिर घुंघरू अंदर गया, इसके सर पे लगा, पागल हुई, फिर आई दुनिया। जैसे बोले मैं मीडिया की बेटी हूँ, जीसस मैं मीडिया की बेटी, मैं मीडिया की बेटी हूँ। ये क्या बोल रही है मीडिया की बेटी? अरे इसको 9 महीने मैंने पेट में रखा, लेकिन क्रेडिट सारा मीडिया को दे रही है। मीडिया की बेटी हूँ, मीडिया की बेटी। एक मिनट एक याद रखना, तू मेरे से आई है, मैं तेरे से नहीं आई, मैं थप्पड़ मारूंगी बदतमीज। अरे प्लीज शांत हो जाइए आप लोग, आपसे बात करती हूँ। आई काय करते तू? काय झालं? मैम सुनिए ना। माँ सिर्फ लड़कों को देख रही है। माँ इधर तो देखो बेटी की तरफ। तू चुप हो जा, मैं जुत्ती मारनी, यहाँ से बकवास वही बैठे करी जा रही। तू मेरे से आई, मैं तेरे से नहीं आई। सिर्फ मीडिया आप मेरे को मीडिया बात पूछ रहे बीच में। हाँ पूछे। मैम जब राखी पैदा हुई थी तो आपको कैसा लगा था? राखी जब पैदा हुई तो गली में ढोर नगारे बज रहे, बैंड बाजा बज रहा है। इतने बाजे मैं सबको अंदर बुलाया, मैंने इतना मारा उनको। पहले शक्ल तो देखो, हुआ क्या है? अपने बाजे बजाने की बड़ी आपको हमारा नुकसान हो गया, बाजे बजा रहे हो। अरे मैम ऐसा नहीं कहते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। नहीं वो तो जस्ट किडिंग था। मैं इसको लेके मंदिर गई थी पूजा करने। नहीं मैं उसको पुजारी को बोला कि ये ले लो, इसकी बदले 6 नारियल दे दो, इसका मैं क्या करूंगी। हाँ लेकिन ना पुजारी जो बहुत शाना था, उसने 8 दिए। क्या थप्पड़? थप्पड़ देता ही वो, उसका क्या करता वो है? लेकिन एक बात बताऊं, ये सामने बैठी, मैं झूठ नहीं बोलती, इधर आ बैठी, नहीं तो ध्यान उधर चला जाता है। मैं भी हाँ, जब ये पैदा हुई तो वजन पता कितना था? 72 किलो। इसका? नहीं मेरा, इसका तो 2 किलो ही था, अब भी 2 किलो, बाकी तो प्लास्टिक है। मैम इन्होंने कौन से स्कूल में पढ़ाई की है? मैं तेरे को मेरी शक्ल से मैं पढ़ी लिखी दिखती हूँ? दिखती हूँ क्या? नहीं। तो पढ़ाई के सवाल कीजिए। तेरी याच्या इंटरव्ह्यूला त्याला फोडून टाकेल तुझ्या भोवण्याला। एक हर इंटरव्यू। अच्छा मैम इनकी फिल्मी करियर के बारे में कुछ बताइए ना। एंट्री या एग्जिट? एंट्री बता दीजिए। हाँ एग्जिट तो सारी दुनिया देख रही है। एंट्री, जब इसने मुझे पहली बार कहा मम्मी मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, सपना तो होता ही है, तुम्हारा भी होगा। इसका सपना था मैं हीरोइन बनूं, बॉम्बे जाऊं। अब मैं गरीब, माँ की परीक्षा हर युग में हुई है। मैं क्या करती, पैसे मेरे पास थे नहीं। मैंने सोने की अंगूठी बेची, जितने पैसे मिले फिर मैंने एक डंडा लिया, फिर जो मैंने इसको मारा, इसको कहा तू हीरोइन बनेगी, अपनी शक्ल देखी है? अरे तो घर में तुमने आईना रखा ही नहीं था, कभी देख ही नहीं पाई। मैं क्या करूं? अरे पागल, मेरे को देख लेती, अंदाजा हो जाता अगर मैं ऐसी तो तू कैसी होगी। अच्छा ओ गॉड क्या तू सवाल पूछ। ओ क्या करती है? अभी इंटरव्यू खत्म करें आप? खत्म मैं नहीं करूंगी, खत्म आप करो, मेरी बेटी है, मैं कैसे इसको खत्म कर सकती हूँ? आप लोग ही खत्म कर सकते हो। मैं अपनी आंखों के सामने में मेरी बच्ची। अच्छा चलो जाने का टाइम हो गया। राखी आप वो बीच बीच में क्या करती थी पैर से? टेक माय इंटरव्यू।
ये राखी कम भेड़िया ज्यादा लग रही थी आप। तो वो भेड़िया से कम है क्या? राखी कैसा लगा आपको? OMG, मैं इतनी गिरी हुई तो कभी नहीं थी। बेटी तुम्हें नहीं ना पता, हमें पता है, हम छोटी होती को देखते आ रहे हैं। बाबूजी आप बहुत हंस रहे थे, आप हंस रहे थे मुंह खोल के, आपके अंदर की जीभ भी ऐसे करी थी। कैसी लगी आपको हमारी राखी जी की मम्मी? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। बाबूजी बनना चाहते हैं मेरे बाबूजी। ये वो ही है जिनको बाबूजी जरा धीरे धीरे चलो, चलो। यही वो ही है। धीरे धीरे चलते चलते अभी तक घर नहीं आए, मैं वेट करती रहती हूँ। चलिए एक बार राखी सावंत जी की मम्मी जया सावंत के लिए जोरदार तालियां। आई लव यू आंटी। और एक चीज कहना चाहूंगा राखी के बारे में, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के इतना नाम कमाना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज सब जानते हैं राखी सावंत। राखी के लिए जोरदार तालियां। हाँ कृष्णा, हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोल। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, हिंदुस्तान का टेलीविजन में कॉमेडी बचाओ नंबर 1 शो। क्या बात है। लोग एवरी सैटरडे संडे लोग बैठ जाते टीवी के सामने जल्दी जल्दी खाना वाना बना के। इवन मी, यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। क्या बात है। कितना सोशल वर्क कर रहे हैं आप लोग। यू आर डूइंग, कितना इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर डूइंग सो गुड जॉब। सुदेश जी और अदा के लिए जोरदार तालियां। अमेजिंग अदा, अदा 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 अदा, अमेजिंग अदा। कृष्णा, इससे पहले कि ये चले जाए फटाफट एक सेल्फी ले ले।